ओम गुरुवे नमः। सचकृता जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए संतों सन्यासियों की 6 तरह के जो संतों की 6 तरह की कैटेगरीज के बारे में वर्णन करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो सन्यासी जो विरागी त्यागी जो मन को अपना ज्ञान से सदगुरुओं से अपने मन को संन्यास परंपरा में या फिर त्यागी विरागी होके दुनिया का परोपकार करने के लिए अपना जीवन परोपकार में खुद साधना करके भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके फिर औरों का कल्याण करते हैं। तो सिद्ध योगी पुणारी दुधाधारी जटाधारी जैसे बाबा जी बाल ब्रह्मचारी स्वरूप उन्होंने अवतार लिया। तो ब्रह्मचार्य साधना, गृहस्थ साधना, वनप्रस्थ साधना, संन्यास साधना, हम संतों की वो 6 कैटेगरीज के बारे में प्रकाश डालेंगे आज इस प्रवचन में, और आगे फिर उनकी 3 अवस्थाएं भी बताएंगे। तो संतों की 6 प्रकार में पहले कुटीचक, बहुदत्त, तुरीयातीत, अवधूत, हंस, परमहंस। ये संतों की 6 अवस्थाएं या 6 प्रकार की संत जो साधना करते हैं, उसमें से पहला होता है कुटीचक, जो घर बार छोड़ के किसी कुटिया में चले जाते हैं, वहां रहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं वहीं पे कि चलो हमारा बच्चा साधु संत फकीर महात्मा हो गया, बड़ी अच्छी बात होगी, इस तरफ को चला है, इसके पीछे हम भी तर जाएंगे। लेकिन उसको घर परिवार वाले समझने वाले वहीं पे उसको उसका खर्चा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ अवेलेबिलिटी करवाते हैं। तो इसको कहते हैं कुटीचक अवस्था के। ठीक है, तुम फकीरी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, चिल्ला कर रहे हो, जप तप कर रहे हो, तो हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी बच्चे ठीक है, अपनी करें, डिग्री डोरी जो सब करना, आपका इंटरेस्ट इस तरफ को है तो आप इस तरफ को चलेंगे अपने जीवन को सफल करने और औरों को भी ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखाने। दूसरा तब बहुदत्त, वो घर बार छोड़ के बाहर के आश्रम डेरा में चले जाते हैं, या किसी कुटिया में चले गए, साधु संतों के पास चले गए, फकीरों के पास चले, लेकिन वो घर परिवार से कुछ नहीं लेते, वो भिक्षा करते हैं, उनको कहते हैं बहुदत्त। पहला कुटीचक, वो घर वाले उनको घर परिवार रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलती है। दूसरा बहुदत्त, वो घर परिवार संन्यास के वो घर रहना नहीं, जब आना जाना नहीं तो लेना भी नहीं घर से, अब कुछ बाहर ही जो जिस परंपरा में जाएंगे उसी की जो परंपरा आएगी उस हिसाब से भिक्षा कर लेंगे, और जो भी वो परंपरा में उसका नियम होएगा उसको अपना लेंगे। तीसरा होता है तुरीयातीत। तुरीयातीत होता है कि एक जगह पे नहीं रुकना, 9 खंड पृथ्वी जाके, जैसे बाबा फरीद कहते हैं, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, जे कोई मिलदा बख्शिया तो भी बख्शिया जा। तो फरीदकोट, फरीदाबाद, फिरोजपुर, फैजलाबाद, ये सब बाबा फरीद के 9 खंड पृथ्वी घूमने से, जहाँ जहाँ उन्होंने चमत्कार किए, लोगों को ज्ञान दिया, दुनिया को तारा, तो वहाँ वहाँ उनके नाम से शहर बड़े हुए हैं, फिरोजपुर, फरीदाबाद। ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने 9 खंड पृथ्वी घूमी, नाम जपाया। तो तुरीयातीत जो संत होते हैं, 6 तरह के संत हैं, वो एक जगह पे नहीं रुकते, आज यहाँ, कल वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, तो नाम जपाते जपाते 9 खंड पृथ्वी का वो भ्रमण करते हैं बाबा फरीद की तरह। उन्होंने भी अपने श्लोक में जो लिखा है, तुरिया तुरिया जा फरीदाई, कि मैं तुरीयातीत अवस्था में प्रचार कर रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। पहले उन्होंने भक्ति की, 40 साल पेड़ पे रह के पत्तियाँ खाई, लेकिन अल्लाह ताला रिद्धि सिद्धि तो आ गई, चिड़ियों मर जाओ, चिड़ियों उड़ जाओ, उनके शब्द तो सिद्ध हो गया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मानंद
सचखंड की जो जोत है उसका दर्शन दीदार। अंतर्यामी तो हुए लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए, तो माँ के पास गए, जटाएं मढ़ी हुई थी, तो उन्होंने क्या, फरीद तूने इतनी भक्ति की है, और जब कंघी करने लगे तो दर्द हुआ। उन्होंने कहा जो पत्ते तू खाता, पत्तों को भी तो अगर तू सोचता रोटी पानी छोड़ के मैंने भक्ति भूखा प्यासा रह के की है, तो पत्तों में भी जान होती है, पत्ते भी क्यों खाता है? बोले पत्ते भी रोटी मेरी काट की, जो श्लोक आता है, तो भी लकड़ी की रोटी गले में उन्होंने डाल ली थी। और माँ ने कहा जब तक गुरु नहीं करेगा तब तक तुझे मंजिल नहीं मिलेगी। तो दो तरह की माया आती है, जीव माया, गुण माया। जीव माया को तो तू जीत लेगा, रज तम सत इससे ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो गुण माया जिससे ये सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, 5 महाभूतों की रचना की है, उस गुण माया को तू नहीं जीत पाएगा। उसके लिए तुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा, मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा। परमात्मा गुरु के माध्यम से हमें ऐसी शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है जिससे वो माया जीती जाए। तो फिर उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती को गुरु किया, और अपने गुरु ने उनको ऐसी जगह पे साधना कराई जहाँ वैश्या थी सारी। तो एक वैश्या पे उनको वैश्या उन पे एक बहुत अट्रैक्ट हुई, तो बोले मुझे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा काम करना चाहती हूँ जो पाप युक्त है। तो उन्होंने कहा मैं आंखें निकाल के दे दूंगा, और अपनी आंख निकाल के दे दी, पर अपने गुरु का वचन नहीं तोड़ा। तो जब फिर वापिस आए, रात को चरण दबाने लगे, तो गुरुजनों ने, उनके मुर्शिद ने कहा चल पट्टी खोल, तो उसकी आंख बिल्कुल ठीक थी। तो ये तुरीयातीत अवस्था में हम बता रहे हैं कि बाबा फरीद ने उसके बाद गुरु बना गए। तो बाबा फरीद ने फिर तुरीयातीत के ये सारी बातें जो मुझे प्राप्त हुई, मैंने जो अपनी साधना में किस तरह से कानकार के गुरु की लोड़नी सिद्धि साधना करो, शब्द करो, पढ़ो अल्लाह अल्लाह, तो रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर ये सब बातों की समझ देने वो 9 खंड पृथ्वी नाम जपाने गे। गुरु नानक जी ने भी 9 खंड पृथ्वी नाम जपाया। इसको कहते हैं तुरीयातीत संत। पहले थे कुटीचक, जो घर से चले गए, घर परिवार सारे खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं, खर्चा पानी कपड़ा मकान वहां बेचते हैं। दूसरे बहुदत्त, वो कहते हैं घर से लेना ही कुछ नहीं, वो वहीं पे जो आश्रम या डेरा जहाँ भी वो रहते हैं वहीं सेवा सिमरन भक्ति जो भी परंपरा है, भिक्षा करो या ऐसा करो, या वहाँ रह के सेवा करो, जो भी वहाँ चढ़ावा आता है उसी से ही अपना सब कुछ उनका चलता है खर्चा। तीसरा तुरीयातीत। चौथा अवधूत। अवधूत होता है धरती में को खोदना, बोरा निकालना। जैसे कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने 28 साल बोरे में बैठ गए, तपस्या की, तब उनके घर गुरु गोविंद सिंह जैसे पुत्र हुए। ऐसे जोगी नाथ लोग, ऋषि मुनि लोग धरती की गर्भ में जाना, जहाँ गुफाओं में बैठ के तपस्या करना, ये माँ के गर्भ को दर्शाता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में उल्टा लड़का होता है तो तौबा करता है, तब उसको माया नहीं लगती वहां पे। और उसी गर्भ की अवस्था को उस गुफाओं में, उस बोरे में हम याद करते हैं कि जब हम माँ के पेड़ में थे कैसे हमने तरले लिए कि प्रभु हमें बाहर निकाल, मैं यहाँ उल्टा लटका हूँ, मुझे कीड़े खा रहे हैं अंदर, मैं बोल भी नहीं सकता। माँ ने तेज मिर्ची खा ली तब भी मरा, ये खा लिया तब भी मरा, और पहले पीछे अंडज जुवेरज उद्वज स्वेदज 4 खानियों से सजा पा के, नरक की सजा पाए, उल्टा लटकने की सजा और मुझे मिली है। तुम सोच के देखो, थोड़ी देर 1 घंटा उल्टा चल के देखो, 5 मिनट तुम्हें पता चल जाएगा। तो 9 महीने बेचारा लटका होता है। तो उसी अवस्था को याद करते हैं कि कैसे वहां वचन वादे किए थे प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कि बाहर निकालो, मैं तपस्या करूं, मैं साधना करूं, भक्ति करूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और बाहर आके मैं ये सब कुछ क्या करने लगा, संसार तो अच्छा व्यवहार करने के लिए, उपयोग करके जिंदा रहने के लिए दिया था। उपयोग करके, अच्छा व्यवहार करके जिंदा, ये शरीर जिंदा रहे, ठीक ठीक खाना, ठीक ठीक सोए, उठे बैठे। तो जो संसारी है ये अच्छा व्यवहार
करने के लिए। तो हमने क्या किया, संसार में प्यार कर लिया और इस संसार का जहाँ उपयोग करना था वहां उपभोग करने लगे, और जहाँ व्यवहार करना था वहां प्यार करने लगे माया के प्रभाव के कारण। तो इसलिए तुरीयातीत संत जाके ये सारी बातों को समझाते हैं, जगह जगह आगे अवधूत। तो वो उस अवस्था को याद करते हैं। किसी संघर्ष वाली ने पूछा था कि भोरे में क्यों बैठते हैं, जब गुफाओं में क्यों बैठते हैं। जो पर्वतों में चले जाना, जैसे हेमकुंड की तपस्या 200 साल गुरु गोविंद सिंह जी ने की, जिसने भी ऐसे पर्वतों में जाके पहाड़ों में जाके तपस्या की, जब बोरा निकाल के तपस्या की, जहाँ गुफाओं में बैठ गए, जिसको अवधूत तपस्या कहते हैं। तो कुटी चक्र, बहुदत्त, तुरीयातीत, अवधूत, फिर होते हैं हंस। वो सबके अंदर अपने इष्ट आराध्य देव को ही देखते हैं। जैसे गोपियां कहती थी कि सब संसार में, पत्तों में, पानी में, पत्रम में, पुष्पम में, तोयम का जहां भी देखूं मैं, वहां मेरे को कृष्ण ही नजर आते हैं। ऐसी एक अवस्था सिमरन नाम भजन के पास हो जाती है। जैसे भाई कन्हैया जी ने कहा, मैंने तो आपको ही पानी पिलाया है जब वो जंग हो रही थी खालसा की। तो उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी मैंने तो आपको ही, क्योंकि ऐसी अवस्था नाम सिमरन भजन करके उनकी बन चुकी थी। और बड़े बड़े संत महात्मा गोपियां कहती, जहां देखो हमें तो कृष्ण ही नजर आता है। तुलसीदास कहता है, मैं जहां देखता हूँ मुझे तो राम ही नजर आता है, राम के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो उनकी ऐसी अवस्था, पहले शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद गुरु, ये 3 अवस्थाओं को जो पार कर लेता है, फिर रोम रोम में उसके भजन चलना शुरू हो जाता है। वो चम्मच को हाथ लगाएगा, जो मंत्र पढ़ता है राम, तो चम्मच भी बोलेगा राम। ऐसी अवस्था होती है। पहले शब्द गुरु, फिर पवन गुरु, फिर नाद गुरु, ये 3 गुरु का ज्ञान लेना पड़ता है, सतगुरु से, पूर्ण सतगुरु से। और उसके बाद भी अगर भजन चलता रहे तो फिर जिसको छुओगे, मिट्टी को छुओगे, मिट्टी बोलेगी वाहेगुरु, अल्लाह। जहां भी ऐसी अवस्था में आके वो हंस अवस्था में चला जाता है। वो जिसमें भी देखता है अपने भगवान को ही देखता है, अपने आराध्य इष्ट को ही देखता है। इसको कहते हैं हंस अवस्था। और तीसरा आगे होती है परमहंस अवस्था। वो जहां भी देखता है अपने आप को ही देखता है। अहम ब्रह्मास्मि के रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई, सदो नी मिनुती दो रांझा हीर ना आखो कोई। कि मैं आत्मा परमात्मा से मिलके उसका ही रूप हो चुकी है। जो करे सो मेरा राम करे, खोवे कबीर कबीर। कबीर का जो काम था वो कर लिया। ये नदी अब समंदर से मिल चुकी है, समंदर का रूप हो गई है। ऐसे ही वो जहां भी देखता है अपने आप को ही देखता है, उस भगवत रूप में, अपने आप के ही उस रूप को संसार में, उसको परमहंस अवस्था कहते हैं। अब बाबा बालकनाथ जी की जो काली मूर्ति गुफा पे है, वो ऐसे आशीर्वाद नहीं दे रही, तुमने देखा होगा, उन्होंने ऐसे बंद करके रखी है। उसका मतलब क्या है? पर जो मोर पे बैठी है, जो और मूर्ति है, वो ऐसे आशीर्वाद दे रही है। तो वो काली मूर्ति गहू का मतलब होता है गूढ़ रहस्य। शिवलिंग काला है, सेंटर में क्या है? शिव ज्योत, और नीचे सारी सृष्टि जो बड़ी है, जो उसका बेस है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। वो फैली हुई उसकी सतह है, उसकी शक्ति है। तो हम कहते हैं शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शिव अनंत है, असीम है, बेअंत है, बेपार है। तो मनुष्य तो बेचारा काम क्रोध लोभ अहंकार के अंडर है और कुछ एक लिमिटेड आयु लेके आया। तो ये शिव को क्या समझेगा? शिव की परिक्रमा क्या करेगा? वो तो बेअंत है। वाणी भी कहती है देह शिवा वन मोहे। तो इसलिए उसके सेंटर में नाली बना देती जाती है कि कोई भी बंदा शिव को ना जान सकता है, ना देख सकता है, ना समझ सकता है। शिव को देखता है शिव, शिव को पाता है शिव, शिव को सुनता है जब ये इंसान, जब नर नारी अपने अंदर से शव से शिव साधना की तरफ गुरु के माध्यम से
इन साधना करते हुए अपने शिव पिता परमात्मा को, परम चेतना को प्राप्त करता है, तब वो उसके पास शिव की आंख है। अर्जुन ने तब देखा जब कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दी। गुरु नानक जी ज्योत थे, जो शरणागत थे उनको दिखते थे कि भाई ज्योत है, जल रही है। लोग कहते रहे शरीर जल रहा है, सुखलखनी के पति त्रिपता के पुत्र। बोले कहा भाई हमें तो कोई दिखता है, हमें तो प्रकाश दिखता है, ज्योत एक इधर उधर जाती हुई। बर्बरिक ने कहा मैं तो महाभारत में सिर्फ सुदर्शन चक्कर देखा है कृष्ण का, कौन कौरव कौन पांडव मुझे तो पता ही, जो भी देखा बस सुदर्शन चक्कर ही देखा इतनी देर। तो ऐसी आंख बन जाती है साधना करके, भक्ति करके ऐसी अवस्था को। तो वो काली मूर्ति है जो गुफा में बैठी है, वो बाबा जी की परमहंस अवस्था है, वो शिव का रूप है। और शिव हर जगह सर्वव्यापक है, तो वो जहां देखते हैं अपने आप को ही देखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं गुरु के पास जाओ, अंतर्ध्यान हुए बैठे हैं, जिसको परमहंस समाधि कहते हैं, जब अपने अलावा कोई नहीं देखता, क्योंकि शिव का रूप होता है और हर जगह शिव है, सर्वव्यापक है वो। तो इसलिए जो दूसरी मोर पे समाधि उसमें ऐसे हाथ दिए, क्योंकि वो परमहंस अवस्था है। परमहंस काली मूर्ति वाली, ये हंस अवस्था जिसमें बाबा जी जिसमें भी देखते हैं अपने शिव पिता परमात्मा को ही देखते हैं। गुरु दत्तात्रेय बोले चोरी करने जा रहा है, ठीक है जा, पर इसका दंड मिलेगा, तू भोगेगा भाई। तुझे अच्छी समझ दी, ज्ञान दिए, प्रवचन दिए, गुरु दिए, अच्छा कर्म कर, तेरे अच्छे कर्म को मैं, मेरे पास शिव शक्ति है, मैं फल लगाऊंगा, मेहनत करेगा, जिस काम में भी रहमत पाएगा। और तू कहे मैं चोरी करनी है, ठीक है, तो मैं तो कर्म को शक्ति क्या करती है, फल में फलीभूत करती है। इसलिए तूने अगर डकैती करनी है, ठीक है, दंड लेने के लिए भी तैयार हूं। तूने ये करना है, मंदिर गया तो है, मत्था टेकने लोग जा रहे हैं, तू जुतियां चोरी करें तो कर, कोई बात नहीं। आगे जब तेरे जन्म में पैर गलेंगे, टूटेंगे, फ्रैक्चर होगा, पोलियो से पैदा होगा, तो फिर यही सारे जुतियां उठाने के, चोरी करने के सारा नतीजा तेरे आगे आए। तो मैं तो समदर्शी हूं। तो वो हंस अवस्था होती है जिसमें भी वो देखते हैं, कि यार ये पापी या ये सब कुछ झूठ बोलता है, ऐसा नहीं। इसके अंदर तो आत्मा परमात्मा धीरे धीरे चौकियों पे आएगा, सत्संग सुनेगा, सुधर जाएगा। वो सबके अंदर शिव पिता परमात्मा को ही देखते हैं, हमें गुरु दत्तात्रेय जी को ही देखते हैं। तो ये क्योंकि गद्दी पी लखदाता जी की, बाबा पौना हरि जी की, और एकता शांति अमन भाईचारा सब सचखंड धाम पे, इसलिए इस माध्यम से हम आपको संतों की 6 कैटेगरीज, 6 प्रकार, कुटीचक, बहुदत्त, अवधूत, तुरीयातीत, हंस, परमहंस, ये 6 अवस्थाएं या 6 प्रकार के संत होते हैं। अब जो रत्नों के पाली बन के आए अवतार लेके, उनके घर बाबा बालकनाथ, ये कर्म योगी है। ये कुछ भी करते हुए, गौओं को चारते हुए और उनके पुत्र बनते हुए, 12 साल उनके साथ रहते हुए भी वो जोगी हैं। उनकी गौएं आप परमात्मा जो तो बैठे समाधि में नाम जप रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसको रत्नों के पुत्र बन के आए। लक्ष्मी विष्णु जी के गुजरात में जूनागढ़ पुत्र बन के प्रकट हुए, फिर शाद लाइया, गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए, साधना की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग जाके अपने गुरु से, शब्द से शिव की तरफ, खुद वो शिव शंकर भोलेनाथ के आंशिक अवतार हैं। लेकिन जब कर्म योगी बन के नर लीला करने हैं, उनके पुत्र बन के आना है, तो खुद भी साधना की, साधकों को सिखाया, मनुष्य को सिखाया, जोगी नाथों को सिखाया। इस तरह गुरु के पास जाके झोली, चिमटा, सिंगी, ये ज्ञान प्राप्त करो। छोटी आयु में ही, 5 साल की उम्र में ही जाके साधना भक्ति सब कुछ किया। तो ये कर्म योगी अवस्था की है। कुछ भी करते हुए अपनी योग पर्सनालिटी में ही वो रहते हैं। तो ये थी आपको बताया गया 6 प्रकार की साधु संतों सन्यासियों की अवस्था। कुटीचक, घर से बाहर जाना, लेकिन खर्चा पानी, रोटी कपड़ा मकान घर परिवार वाले समझते हैं, वहीं पे बेचते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारा बच्चा संत हो गया, हमारा बच्चा इस लाइन में चला गया। पीछे हरिद्वार इतने सारे कुत्ते बिल्ले पितर आए, पितर आ गए, तो भटके नहीं, वो भटक रहे थे तो पितर बने। सचखंड चले जाते तो मुक्त आत्मा हो जाते। तो भाई कोई तो चला निकला,
तो बहुदत्त कुटीचक, बहुदत्त बाहर जाना, भिक्षा करना, आश्रम में रहना, खुद को शनाख्त करना, जो तरीका वहां का परंपरा, वैसे ही अपने जीवन का निर्वाहन करना। और उसके बाद तुरियातीत 9 खंड पृथ्वी जाके नाम जपाना। उसके बाद अवधूत पहाड़ों में जाके बर्फीले बर्फीले, जहाँ फिर बोरा निकाल के, जहाँ फिर गुफाओं में बैठ के तपस्या करना। और उसके बाद फिर आपको बताया हंस, जिसमें भी देखना और अपने शिव पिता परमात्मा को, अपने राधे इष्ट सतगुरु को ही, ये संस्कार से, कर्मों से ऐसा है। लेकिन इसके अंदर भी जो होता, पता नहीं कब इसके अंदर अच्छा कर्म, अच्छे पुण्य प्रारब्ध जागरूक हो जाए। ये कितनी साधना करके, जब वाल्मीकि जैसे पहले डाकू थे, वो बन गए ब्रह्म ऋषि, तुलसीदास जैसे वैश्या कामी थे, वो बन गए। एक दिन भी वो अपनी पत्नी से संभोग किए बिना नहीं सोते थे, वो बन गए भाई संत। अजामिल वैश्याओं में रहने वाला बन गया, सद्दा कसाई मीट का काम करने वाला बन गया, सज्जन ठग बन गया, दन्ना जाट, इसको क्या पता था, कुछ भी नहीं, लेकिन वो बन गया। तो इसलिए इतने इतने बड़े दुरात्मा भगवान के वहां तो पतित पावन है, कुछ करके पीछे जो किया ठीक है, लेकिन आगे हम अपनी जिंदगी को सफल करेंगे। तो ये 6 प्रकार के संत बताएंगे, उनकी अवस्था, हंस, परमहंस और कर्मयुग, 3 अवस्थाएं और 6 प्रकार इस प्रवचन में आपको समझाएंगे। तो रामदास की तरफ से जय पीरों की, जय जोगी की कहते हुए सतगुरुदास।